करत रहे उपदेश प्रिय, ऐसे परम विचित्र, ऐसे परम विचित्र। हे परीक्षित, एक परम तेजस्वी वेद शास्त्रों का ज्ञाता, भगवान श्री कृष्ण जी का मित्र, उनका बाल सखा, नाम है सुदामा। सु माने अच्छी, दामा माने नीति वाला, सुदामा नाम है। सुदामा निर्धन है, ब्राह्मण है, उसे कभी पेट भर भोजन नहीं मिलता है, तन ढकने के योग्य वस्त्र उपलब्ध नहीं होते हैं, फिर भी बिना मांगे जो कुछ मिल जाता है उससे ही वह अपने परिवार का पालन पोषण कर देता है। एक बार उसके परिवार को बिना भोजन के 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन दोनों छोटे बच्चे भूख से अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगे। सुदामा की पत्नी, नाम है सुशीला, तब वह अपने पति से हाथ जोड़ करके विनती करती है कि लक्ष्मी पति जिनके सखा, उन्हें विपत्ति क्यों हो। जिनकी कृपा कटाक्ष से संकट रहो देखो देखो नाथ बसन, तन पर नहीं पुरे, ओढ़ने साधन फटे, बिछावन भय अधूरे, नहीं चटाई शेष, कुशासन नहीं बच पाया, ऊपर से ये पेट भूख से है कुलाया। नहीं पास अब तो रहा मुट्ठी भर भी अन्न, धन वैभव सब पाए, यदि यदुवर हो प्रसन्न, यदि यदुवर हो प्रसन्न। सुदामा की पत्नी कहती है, प्रभु हमने सुना है, कहो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारो मित्र, करत रहे उपदेश प्रिय, ऐसे परम विचित्र, ऐसे परम विचित्र हैं प्रभु। तो आप अपने प्रभु से अपने इष्ट के दर्शन करने चले जाइए। सुदामा कहते हैं, सुशीला यदि मैं दर्शन करने चला गया तो वहां कुछ ना कुछ देने के लिए अवश्य होना चाहिए। भगवान को अर्पण करने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य होना चाहिए। सुदामा कहते हैं कि सुशीला, भगवान के द्वार पर बहन के यहाँ, गुरु के यहाँ कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो इनके द्वार पर खाली हाथ जाता है, समझना वो सदा सर्वदा खाली हाथ ही रहता है। भगवान की कथाओं में, सत्संग में, गुरु के आश्रम पर या अपनी बहन के यहाँ जब भी जाएं तो कुछ ना कुछ अवश्य वहां अर्पण करके आना चाहिए। सुदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, पवित्र सर्वम जायतो यस्या
निरूपेण संशया निजाग्रहे दशा वीरम प्राप्तये विशारदा। और पगली हमारे पास तो कुछ देने के लिए है नहीं, हमारे पास है क्या? तो बोले अगर मैं आपको कुछ ला करके दे दूं तो? बोले अगर तू ला करके दे दे तो मैं भगवान के दरबार में मित्र के द्वार पर चला जाऊंगा। सुशीला आज एक फटा मैला कुचैला कपड़ा लेकर के अपने पड़ोस में चली गई है। जैसे द्वार पर पहुंची देखा कि सुशीला है। महाराज दरवाजा खोल दिया। कहो सुशीला कैसे आना हुआ? बोले बहन एक मुट्ठी चावल दे दे। अरे बोले बहन तू एक मुट्ठी की बात क्या करती है, जितना चाहे उतने चावल ले जा। महाराज कुछ लोगों ने सुदामा की झांकी को इतना बड़ा आडंबर बना दिया, इतना बड़ा दरिद्री, इतना बड़ा भिक्षुक, इतना बड़ा नीच सुदामा को बना दिया है कि सुदामा के लात मार दी, सुदामा के ये कर दिया, सुदामा के वो कर दिया। सुशीला चावल मांगने गई है, पड़ोसन ने जो धक्के मार के निकाल दिया। ना बिना मांगे जो मिल जाता है उनसे संतुष्ट रहता है सुदामा। और जब पत्नी गई है ना लेने के लिए अक्षर चावल मैले कुचैले कपड़े में, तो कह दिया अरे बहन सुशीला तू एक मुट्ठी की बात करती है, जितनी तेरी श्रद्धा हो उतने चावल ले जा। बोले ना बहन एक मुट्ठी चावल है, एक मुट्ठी चावल यहाँ से लिए, एक मुट्ठी दूसरे घर से लिए, एक मुट्ठी तीसरे घर से लिए, और मैले कुचैले कपड़े में गांठ लगा करके सुदामा को दे दी। सुदामा जी कहते देख ले सुशीला मैं जा तो रहा हूं, लेकिन मैं उनसे मांगूंगा कुछ नहीं। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं आज सुदामा जी प्रभु का ध्यान करते हुए, प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए चल पड़े हैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए। तत्रोर जायतो यस्या पुनामृतम वेवचा। सुदामा जी अपने मन में यह सोचते हैं कि प्रभु हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना कोई नर जान पाता नहीं कि घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ घनश्याम जाए कहाँ कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ अपने बुरे की याद दिलाए कहाँ कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में तेरी उलझा है सब में दिल तो उलझा है सब में दिल तो छुड़ाए कहाँ कहाँ
घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। जिनको मरीज देख कर खुद बन गए मरीज, जिनको मरीज देख कर खुद बन गए मरीज, उनके मरीज मर्ज, उनके मरीज मर्ज छिपाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए 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 कहाँ कहाँ। अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। अपने गिरे की आस दिलाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए भगवान श्री कृष्ण के महलों के समक्ष पहुंच गया और जैसी महलों के समक्ष पहुंचा सुदामा तो महाराज द्वारपालों ने रोक दिया, कहा कि हे ब्राह्मण देवता आप कहाँ जाते हो। सुदामा जी ने कहा मैं अपने कन्हैया का दर्शन करने जाता हूँ। द्वारपालों ने कहा यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहता, द्वारिकाधीश रहता है। बोले भैया वो तुम्हारे लिए द्वारकाधीश है, लेकिन मेरे लिए वो कन्हैया है। सोचा घर चला जाऊं, ये द्वारपाल भी जो है दर्शन नहीं कराते हैं। फिर बोले चलो चिरोरी करके देख लेता हूँ। द्वारपालों ने रोक लिया। फिर ओ भिक्षुक जाता किधर, वर्जित यहाँ प्रवेश, खड़े प्रतीक्षारत रहे बड़े बड़े भूपेश। कहा जा रहा है यहाँ बड़े बड़े भिक्षुक, बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ लाइन में लगते हैं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। हाँ बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो,
एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। द्वारपाल पहुंच गया भगवान श्री कृष्ण के पास में और जा करके कहता है, नाथ एक भिक्षुक खड़ा विप्र सुदामा नाम, मुझे बताता कुछ नहीं कहता प्रभु से काम। द्वारपाल ने जैसी कहा तो भगवान श्री कृष्ण बोले, क्या नाम है, कहाँ से आया है? शीस पगाना झका तन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। शीस पगाना झका तन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पायर आपन की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्लभ एक रहो चक सो बहुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। बतावत आपन नाम सुदामा। बतावत आपन नाम सुदामा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन है। लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। लगाया गले से सुदामा को मोहन। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बोले द्वारपाल सुदामा नाम पांडे सुन, छोड़ राज काज ऐसी की ही गति जाने को। द्वारका के नाथ हाथ जोड़ गए भाई पाए, हेठ लिपटाए ऐसे और सुख माने को। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हो चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। भेद बदी विप्र की कलग तीनों भुवराय, अंतापुर को ले गए जहाँ दूसर ना जाए। जहाँ दूसर ना जाए। जहाँ दूसर ना जाए। मणिमंडित चोटी रतन साओ पर बैठाए, पानी धरो परात
हाथ में पग धोवन को लाए, पग धोवन को लाए, पग धोवन को लाए। इनके चरणों की सलिल सकल हरन संताप, जिनके चरणों की सलिल शरण हरन संताप। पाए सुदामा विप्र के धोवत हैं प्रभु आप, धोवत है प्रभु आप, धोवत है प्रभु आप। पैरों को धोते जाते हैं और कहते जाते हैं, कैसे भी हाय बेवाहन को भय, कंटक जाल गड़े पग धोए। हाय महादुख पाए सखा तुम, आए किते ना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन को जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन को जल सो पग धोए। महाराज अपने मित्र की दशा देखकर कितने रोए हैं प्रभु, कितने रोए हैं कि मात्र उनके आंसुओं के धार से भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों को धुल दिया है। एक दिन रुक गए, 2 दिन रुक गए सुदामा। रुक्मणी ने बड़े सुंदर ढंग से सेवा की है। वैसे तो कहते थे प्रभु कि हमारे जो मित्र हैं ना, वो त्रिलोकियों के राजा हैं, त्रिलोकियों के राजा हैं। लेकिन यहाँ देखो, उनका एक मित्र ऐसा भी है, एक मित्र ऐसा भी है जो फटे हाल है, फटे हाल। बोल गोविंद भगवान की, सांवरे सरकार की जय। भोजन कराया रामा जी को। मानमित सो सुख चहे, सो न छुए छल छाय। ससेत्र शंकु के कई, गति लखे तुलसी मां मनमा। भेंट बधी विधि में प्रगी कर गई तीनों भुवराय। अंतापुर को ले गए जहां दूसर ना जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुदामा से कि कछु भाभी हमको दियो, कछु भाभी हमको दियो, तुम काहे ना देत। चापी गठरी काक में रयो कयो कित हेत। और महाराज जो चावल दिए हैं ना, गई पोटली हाथ से, तंदुल लिए निकाल। लगे फांकने प्रेम से, तुझवर हुए निहाल। बोले हे मित्र सुदामा तुम, ये अति प्रिय तंदुल लाए हो। कैसा अमृत में स्वाद रहा, फिर भी तुम इन्हें छिपाए हो। इनके समक्ष बहुमूल्य बने। थक गई सेवा करते करते, ब्राह्मण की सेवा कर। इनके समक्ष बहुमूल्य बने, मिष्टान राजसी फीके हैं। ये प्रेम सुधा में पके हुए, चावल सुस्वाद अरिनी के हैं। एक मुट्ठी खाई भगवान ने, 2 मुट्ठी खाई, और जैसे तीसरी मुट्ठी खाई ना, रुक्मणी ने जाकर के हाथ पकड़ लिया। बोले प्रभु आपने 2 लोग तो इसे दे दिए गरीब को,
तीनों लोग दे दोगे तो हम कहाँ रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले रुक्मिणी, इसकी भक्ति के बराबर वो तीनों लोग नहीं है। यदि मैं इसे अपना सर्वस्व दे दूं तब भी इसकी भक्ति के बराबर नहीं होंगे। बोल गोविंद भगवान की जय। वृंदावन की विहंगाई की सेवा की महाराज, खूब सेवा की सुदामा की। एक दिन 2 दिन 3 दिन रुके, लेकिन फिर बाद में सुदामा जी ने कहा कि भैया अब मैं चलता हूँ, अब मैं चलता हूँ भैया। बोले भैया जब अब के आना तो भाभी को, बच्चों को, सबको साथ लेके आना। बोले हाँ भैया। महाराज जब यहाँ भोजन कराना सुदामा को, विश्वकर्मा को आदेश दे दिया, विश्वकर्मा जाओ, जैसी हमारी द्वारका नगरी है ऐसे एक महल का निर्माण करो सुदामापुरी का। विश्वकर्मा ने महाराज क्षण भर में सुदामापुरी का निर्माण कर दिया। धन वैभव ऐश्वर्य, हीरे मोती जवाहरात, नौकर चाकर, घोड़े हाथी अश्वरथ, ये सब उसमें विद्वान हो गए। सुदामापुरी का राजा बना दिया सुदामा को। यहाँ कह रहे हैं सुदामा बोले भैया ठीक है फिर हम चल रहे हैं। बोले भैया अब के जब आना तो भाभी को साथ लेकर के आना, बच्चों को साथ लाना। बोले ठीक है भैया। भगवान श्री कृष्ण से विदा ली सुदामा ने, और जैसी अपने नगर के निकट पहुंचे, जैसी जहाँ झोपड़ी थी ना, जैसी सुदामा जी वहां पहुंचे ना तो देखा झोपड़ी गायब है, बड़ा महल हो गया यहाँ पर। क्या इस पर भी चल गई किसी धनिक की चाल, क्या पर वैभव पर हुआ यह भी परम निहाल। देखा महाराज आज सुशीला दोनों बच्चे हीरे मोतियों से चढ़े हुए हैं, लेकिन सुदामा जी ने उन धन वैभव का सुख नहीं भोगा है। एक झोपड़ी अपनी अलग बनाई है और वहीं रह करके भगवान के नाम का गुणगान करके परम धाम वैकुंठ धाम को चले गए हैं। बोल गोविंद भगवान की जय। जय श्री राम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसने के लिए चल पड़ा है, रास्ते में कश्यप ऋषि मिले हैं। कश्यप ऋषि ने तक्षक नाग से पूछ लिया तुम कहाँ जा रहे हो भैया। बोले आज तक्षक नाग डसेगा राजा परीक्षित को और मैं उनके विष को दूर करूंगा और मैं उनसे बहुत सारा धन लूंगा। राजा परीक्षित को मैं जीवित करूंगा। तक्षक नाग ने कहा हे कश्यप ऋषि, आप ऋषि के श्राप को बचाना चाहते हो। बद्रनारायण क्षेत्र में बट वृक्ष के नीचे बहुत सारा प्रचुर धन वहां दबा हुआ है, तुम वहां से उस धन को ले आइए और ला करके अपनी कन्याओं का विवाह करें। इतनी कथा कहने के उपरांत श्री सुखदेव जी महाराज ने अपना सिंहासन छोड़ दिया। राजा परीक्षित गंगा मैया के तट पर पहुंचे। गंगा मैया के तट पर पहुंचने के उपरांत जो पूजा के लिए फूल मंगवाए हैं ना, जो पूजा के लिए पुष्प मंगवाए हैं, महाराज तक्षक छोटा सा रूप धारण करके उन फूलों में बैठ गया है। लेकिन जैसे श्री सुखदेव जी महाराज विदा हुए हैं, वैसे राजा परीक्षित गंगा मैया के किनारे पर पहुंच करके योगाभ्यास द्वारा भगवान के नाम का गुणगान करता हुआ अपने शरीर का त्याग कर देता है, परम तत्व में विलीन हो जाता है। जिस समय राजा परीक्षित ने अपने शरीर को त्यागा, उसके बाद में तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को काटा है। राजा तक्षक ने बाद में जब परीक्षित ने शरीर का त्याग कर दिया है, इसलिए सुखदेव जी महाराज भी कहते हैं यथा पूर्वकम तस्याः निजाग्रयमेव च प्राप्तया निर्मूलेन
संशयार्थम युगा सर्वम। इसलिए राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई है। बोल गोविंद भगवान की, बोल सांवरे सरकार की जय। जय श्री राधे। आदरणीय महानुभावों, श्रद्धेय मात्र शक्ति, उपस्थित भक्त पुरुषों, मंच पर विद्युत आचार्यगण, संगीतगण, वर्णाधिक देवतागण, इन सभी को साक्षी मान करके जन्मभूमि को वंदन करता हुआ अपने इस वाणी को यहीं श्रीमद् भागवत रूपी कथा को यहीं विश्राम करता हूं। आदरणीय महानुभावों, 7 दिन तक बहुत सुंदर ढंग से आप लोगों ने इस दिव्यमयी पतित पावनी कलिमर हरणी पवित्र करने वालों में पवित्र श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा को श्रवण किया है। आदरणीय महानुभावों, कहना तो कुछ नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी किस किसने सुनी है कथा 7 दिन? हाथ उठा दीजिए एक बार। कितने लोग तो नहीं थे, ज्यादा थे। शर्मा रहे बेचारे हाथ उठाते हुए। बोले कभी गांव तो छोड़ के चले गए, कभी जमीन नाम करा लें। अब बोल गोविंद भगवान की जय, वृंदावन के बिहारी लाल की। तो आदरणीय महानुभावों, आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है, जिन्होंने भी सप्ताह पुराण को सुना है, कल यज्ञ होगा। यज्ञ जैसे घर में अनुष्ठान होता है, बाद में यज्ञ होता है, उसकी पूर्ण आहुति लगती है, तो ऐसे ही कल श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा को विश्राम अभी करेंगे, लेकिन कल यज्ञ होगा। यज्ञ में आप सभी लोग सम्मिलित हों। आप लोग जो भी यज्ञ में पूजन सामग्री प्रयोग में होती है, आप उसे अपने घर से भी ला सकते हैं। ये सामग्री है, घी है, गोला है, आम की समिधाएं हैं, ये आप लोग अपने घर से ला सकते हैं। ला करके यहाँ यज्ञ में सम्मिलित हों, पूर्ण आहुति में सम्मिलित हों, आरती प्रसाद में सम्मिलित हों और अपने मनुष्य जीवन का लाभ उठाएं। कल यहाँ व्यास मंच का पूजन होगा। जो भक्तगण भी व्यास मंच का पूजन करना चाहे वो कर सकते हैं। बोल गोविंद भगवान की, सांवरे सरकार की। आदरणीय महानुभावों, आप लोगों ने 7 दिन तक श्रीमद् भगवत रूपी ज्ञान गंगा को प्रकाश को उजागर किया, ज्ञान गंगा में गोता लगाया। आदरणीय महानुभावों, मेरे गुरुदेव कहते थे कि जो ज्यादा बोलता है ना, गलती उससे कहीं ना कहीं बोलने में हो जाती है। तो आदरणीय महानुभावों, यदि मुझसे इन 7 दिनों में कोई त्रुटि रह गई हो, कोई कथा छूट गई हो धोखे में, या मैंने कोई ऐसा शब्द यहाँ से बोल दिया हो कथा मन से जिससे आपके हृदय में ठेस पहुंची हो, तो मैं इस कथा मंच से आप लोगों से, भाइयों से, बहनों से, चाचा, ताऊ, भ्राता, भतीजे, जितने भी मेरी मित्र मंडली है, इन सभी से हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर कोई गलती हो गई हो, बहनें अपना भाई समझकर, माता पिता अपना पुत्र समझकर मेरी इस त्रुटि को क्षमा करें। ज्यादा तो और कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात मन में आई है। जिस समय भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की है, महाराज लक्ष्मण ने कहा था वहां कि भैया भरत जी ले गए हैं तुम्हारी चरण पादुका खड़ाऊ। अब पता नहीं वो वहां राज्य कर रहे होंगे या स्वयं राजा बन गए होंगे, लेकिन भैया हमने सोने की लंका जीत ली है, हमने सोने की लंका जीत ली है। इसलिए भरत को वहां का राज्य करने दीजिए, अपन यहाँ का राज्य करते हैं। आदरणीय महानुभावों, सत्यता ये है कि भगवान श्री राम ने कहते हैं कि
कि हे लक्ष्मण, अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, ये सोने की जो लंका है ना, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही। लक्ष्मण ने कहा, क्यों भैया? जननी जन्म भूमिश्च, एक तो जननी और एक जन्म भूमि, ये स्वर्ग से भी अधिक प्रिय होती है। और इस बात का मैं आपको क्या विश्वास दिलाऊं कि 1 तारीख से, अपने यहाँ 2 तारीख से कथा प्रारंभ हुई, पहले 1 तारीख थी, किसी कारणवश वो एक दिन बढ़ाना पड़ा, तो 2 तारीख से कथा प्रारंभ हुई। मेरी 1 तारीख से 3 कथाएं थी, 3 जगह से आए कि अब वो कथा करनी है, लेकिन जैसी गांव से फोन आया तो मैंने उन सबसे मना कर दिया, क्योंकि साल भर में ये जो मौका है ना सत्संग का, ये जो मौका है सत्संग का, ये साल भर में 1 बार मिलता है। 8 दिन घुलना मिलना, तो आप विश्वास मानना कि मात्र यहाँ पे रहने के लिए, जन्मभूमि के दर्शन, आप कुछ भी मानते रहिए, इससे मुझे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ रहने के लिए, जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए, आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मात्र मैं यहाँ कथा करने के लिए आया हूँ, वरना 3 कथाएं मैंने मना कर दिया। तो आदरणीय महानुभावों, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये मुझे भी पूर्ण विश्वास है। अगर मैं इसी गांव में होता तो आप लोग मेरा इतना सम्मान शायद ना करते। अगर मैं बाहर हूँ, 1 साल में 6 महीने में जब हम मिलते हैं तो आप लोग मेरा ऐसे सम्मान करते हैं जैसे बड़ों का सम्मान होता है, गुरुजनों का सम्मान होता है। और बाकी में यहाँ आकर के मुझे पता नहीं चलता कि कब 7 दिन निकल गए, कब 8 दिन निकल गए। ऐसा लग रहा जैसे मानो कल कथा शुरू की हो। तो आप लोग इसे हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना, यदि इन 7 दिनों में मुझसे या मेरे परिवार से, ये मेरा परिवार है सारा, ढोलक बाजा, यहाँ मूल पाठ करने वाले, ये मेरा परिवार जो साथ रहता है, यदि मेरे परिवार से या मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हालांकि जन्म यहाँ का है, जन्म भूमि यहाँ की है, लेकिन यहाँ से चले गए, कौन से कान हुए इसका मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप लोगों से एक विनती है, हम परदेसी फकीर का वो दिन याद करोगे, का वो दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर का वो दिन याद करोगे, का वो दिन याद करोगे। अजो राम वीर रघुवीर का वो दिन याद करोगे, का वो दिन याद करोगे। इन बातों को भूल न जाना, इन बातों को भूल न जाना, सत्संगति में ध्यान लगाना, सत्संगति में ध्यान लगाना। विनय मेरी आखिर का वो दिन याद करोगे, का वो दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर का वो दिन याद करोगे, का वो दिन याद करोगे। मात पिता और भाई बहना, मात पिता और भाई बहना, मात पिता और भाई बहना, मात पिता और भाई बहना। भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना। मैं हूँ ब्रह्म
शरीर का वो दिन याद करोगे, काओ दिन याद करोगे। श्याम सुंदर से कर लो विनती, श्याम सुंदर से कर लो विनती। फिर हो मिलन हमारा जल्दी, फिर हो मिलन हमारा जल्दी। श्याम सुंदर से कर लो विनती, श्याम सुंदर से कर लो विनती। फिर हो मिलन हमारा जल्दी, फिर हो मिलन हमारा जल्दी। सत्संगत के बीच का वो दिन याद करोगे, काओ दिन याद करोगे। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी। इनकी माया किसी ने न जानी, इनकी माया किसी ने न जानी। इनकी माया किसी ने न जानी, इनकी माया किसी ने न जानी। चारों फुट जागीर का वो दिन याद करोगे, काओ दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर का वो दिन याद करोगे, काओ दिन याद करोगे। का वो दिन याद करोगे, काओ दिन याद करो। आदरणीय महानुभावों, आज की इस कथा को यहीं विश्राम देते हैं। कल प्रातःकाल पहले पूजन होगा, उसके बाद में यज्ञ होगा। तो सभी भक्तगण यज्ञ में सम्मिलित हों, प्रसाद में सम्मिलित हों, आरती में सम्मिलित हों और अपने मनुष्य जीवन का लाभ उठाइए। साई भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम चंद्रमा मनशो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रात्वादुष्य प्राणस्य मुखादगनिर्जायता। गजमुख की कर वंदना, धर सरस्वती को ध्यान, सुमुरु महाबली हनुमान को पूर्ण होंगे काम। ओ आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजन की माला, गले में बैजन की माला, मुरली मधुर बाला, गगन में मुरली चल बाला। नंद के नंद मोहन ब्रज चंद्र परम आनंद, राधिका रमण बिहारी
मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गगन सम अहंग क्रांति काली, गगन सम अंध कांतकारी, राधिका दमक रही आली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठारे बनमाली, लखन में खारे बनवारी, भवर सी अलग अवर से अलग, कस्तूरी तिलक, कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक, चंद्र से झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, ये गिरिधर कृष्ण मुरारी की, गगन सम अंग क्रांति काली, गगन सब अंग कांतकारी, कनक में मोर मुकुट बिल से, कनक में मोर मुकुट दिल से, देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन रास बरसे, गगन सो सुमन राज बरसे, हरे मूर्छन मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग, अतुल रति गोप कुमारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की, चरण से प्रकट भई गंगा, चरण से प्रकट भई गंगा, कलश कलिहारिण श्री गंगा, कलश कर हारण से गंगा, श्रवण ते होय मोह भंगा, श्रवण ते होय मोह भंगा, वसी शिव सी जटा के भी, हरे अघ की चरण छवि श्री बनवारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, चमकती उज्ज्वल तट रेनो, चमकती उज्जल तट रेनो, बाज रही वृंदावन बेनो, बाज रही वृंदावन बेनो, जहो दिशि गोप ग्वाल धेनो, जहो दिस गोप ग्वाल धेनो, हसत मृदु मध चांदनी चंद, कटत भव पथ तेरे सुनो दीन भिकारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरी गुण गाए आरती, हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी, दान बदल पर टूट पड़ो माँ, दान बदल पर ढूंढ पड़ो माँ, करके सिंह सवारी सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही ललकारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती, हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, मैया बड़ा है निर्मल नाता, भूत कपोत सुने हैं प्रणाम, भूत कबूत सुने हैं प्रणाम, माता सुनी को माता सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख देने वारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए
आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना मैया ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे तेरे चरणों में, हम तो मांगे तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली सतियों के सत को संवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारे ले पूजा की थाली, मैया ले पूजा की थाली और हस्त सर पे रख दो माँ, मरण हस्त सर पे रख दो माँ। संकट हरने वाली भर दो भक्ति की तुम रस प्याली, अष्ट भुजाओं वाली भक्तों के कारज तो ही सारथी हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे गब्बर वाले तेरे घोड़े गाए आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। आरती कीजय हनुमान लला की, कलन रघुनाथ कला की। आरती कीजय हनुमान लला की, कलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जग निकट न आके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती कीजय हनुमान लला की, कलन रघुनाथ कला की। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जाय सिया सुखिलाए। लंकस कोट समुद्र सिखाई, रात पवन सुतिवार न लाए। आरती कीजय हनुमान ललाए कलन रघुनाथ कला के। लंका हजार असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरनी पे, आए संजीवन प्राण उबारे। बैठ पताल दौर जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उतारे। कंचन थार कपूर लछाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस वह कंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई। आरती कीजय हनुमान लला की, कलन रघुनाथ कला की। आरती कीजय हनुमान लला की, कलन रघुनाथ कला की। आरती कीजय हनुमान लला की। कलन रघुनाथ कला की। सतगुरुदेव भगवान की, वृंदावन भाग्य बिहारी लाल की, सांवरे सरकार